नमस्कार दोस्तों, न्यू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपने आईटीआई की है और अगर आप आईटीआई से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और हमारे जो चैनल पर डिफरेंट टाइप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे अभी-अभी वैकेंसी आई है डीआरडीओ में, है ना? तो डीआरडीओ सेप्टेम 10 2022 और जितने भी आईटीआई से आने वाली वैकेंसी हैं, उन सभी की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। आईटीआई थ्योरी, ट्रेड, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट ये सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 2 है। इससे पहले की क्लास में हम अपने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। उसके बाद के क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करवाएँगे। मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स चैप्टर से ये क्लास हो रही है। ठीक है? चलिए, अब चैप्टर की ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज़ द ग्रेजुएशन मार्क ऑन द आउटसाइड माइक्रोमीटर? ठीक है? ये पहला क्वेश्चन है। ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है? पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना? देखिए, माइक्रोमीटर के बाहरी माइक्रोमीटर के किस भाग पर ग्रेजुएशन अंकित होती है? ठीक है? तो बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल के भाग पर, ठीक है? थिम्बल के भाग पर ग्रेजुएशन अंकित होती है, थिम्बल पर, ठीक है? ठीक है? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थिम्बल। थिम्बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थिम्बल पर रहती है, ठीक है? और रहती है बैरल पर, या इसको स्लीव भी कहते हैं, ठीक है? थिम्बल और स्लीव पर, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएस प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन-सी बुनियादी इकाई है? बुनियादी यानी बेसिक यूनिट यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है? सीजीएस प्रणाली में तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है फुट, ठीक है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है फुट, दूसरा दिया है पाउंड, तीसरा दिया है ग्राम और चौथा दिया है मीटर, ठीक है? तो हमारी जो पद्धति होती है वो एक सीजीएस मतलब होता है, ठीक है? सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक है? सेंटीमीटर और जी का मतलब होता है ग्राम, है ना? सेंटीमीटर, ग्राम और समय का मतलब हो गया सेकंड, है ना? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ऐसे ही हमारी क्या बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति फुट पाउंड सेकंड, है ना? फुट पाउंड सेकंड का होता है एफपीएस। एफपीएस का मतलब होता है एफ मतलब होता है फुट, फुट। पी मतलब होता है पाउंड, ठीक है? और एस मतलब होता है सेकंड, ठीक है? फुट पाउंड सेकंड, ठीक है? तो यहाँ से हमारा बेसिक जो यूनिट है वह हो जाएगी ग्राम। बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम। ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ग्राम क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1 माइक्रोमीटर इज इक्विवेलेंट टू खालिस्तान मिलीमीटर। 1 माइक्रोमीटर खालिस्तान मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है? 1 माइक्रोमीटर, है ना? 1 माइक्रोमीटर खालिस्तान मिलीमीटर के बराबर होता है, तो वह होता है 1/1000, है ना? 1/1000 mm, है ना? या फिर
001 mm भी कहते हैं। ठीक है, 1/1000 या फिर 1/10 की पावर 3 है ना, या इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3, यानी हम एक माइक्रोमीटर को चार बार चार तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ क्या हो रहा है? करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नियर डिवीजन ऑफ अ वर्नियर माइक्रोमीटर इज ग्रेजुएटेड ऑन द। ठीक है, जब वर्नियर माइक्रोमीटर है हमारा, वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर डिवीजन कहाँ अंकित होती है? ठीक है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर जो जो होती है वह कहाँ पर अंकित होती है? ठीक है, ग्रेजुएशन कहाँ पर अंकित होती है? तो वह बैरल पर अंकित होती है। ठीक है, बैरल पर अंकित होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट, है ना? निम्नलिखित में से कोण मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ठीक है, सेकंड, रेडियन, मिनट, डिग्री, है ना? देखिए सबसे पहले अगर हम रेडियन की बात करें, है ना, रेडियन की बात करें तो एक रेडियन बराबर होता है, एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। ठीक है, 57.3 डिग्री। अब एक एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, अब एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ठीक है, इसको दो डबल चिन्ह से दर्शाते हैं। इसको डबल चिन्ह से दर्शाएंगे। एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ठीक है, एक मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे रेडियन हमारी सबसे बड़ी इकाई हो गई है। रेडियन हमारी क्या हो गई है? सबसे बड़ी इकाई हो गई है। ठीक है, उसके बाद पे डिग्री है, फिर मिनट है, फिर है सेकेंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड। ठीक है, सबसे कोण नापने की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द जीरो ग्रेजुएशन ऑफ द थिम्बल ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर इज बिलो the datum line when the measuring faces of micrometer are in contact error। ठीक है, यदि किसी बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का अंशांकन संदर्भ रेखा के नीचे तथा माइक्रोमीटर के मानक फेस के संपर्क में है, अशुद्धि होगी। तो कौन सी अशुद्धि होगी? ठीक है, कौन सी अशुद्धि होगी? तो यहाँ पर हमारा धनात्मक एरर होगा। क्यों? क्योंकि वह नीचे है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इस डेटम लाइन से क्या है? नीचे में है। डेटम लाइन से नीचे में है। ठीक है, डेटम लाइन से नीचे है। यहाँ इंग्लिश में बोल रहा है बिलो, यहाँ पर बोल रहा है हिंदी में नीचे। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि यदि बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का शून्य अंशांकन यानी संदर्भ रेखा यानी डेटम रेखा के नीचे है तथा माइक्रोमीटर के फेस दोनों आपस में सटे हुए हैं, संपर्क में है, तो कौन सी अशुद्धि होगी? तो हमारी पॉजिटिव एरर होगा इसमें। ठीक है, पॉजिटिव एरर होगा। पॉजिटिव एरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव एरर। ठीक है,
पॉजिटिव एरर हो जाएगा, ठीक है। यदि ऊपर चली जाती है, यदि ऊपर चली जाती है तो फिर नेगेटिव एरर हो जाएगा, ठीक है। यदि ऊपर चली जाती है तो नेगेटिव एरर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रोमीटर हैज नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm। नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm, ठीक है। नेगेटिव एरर कितना है? नेगेटिव एरर है 0.03, ठीक है। जब हमारे पास नेगेटिव एरर होता है तो हम क्या करते हैं उसको, जब हमारे पास नेगेटिव एरर होता है तब हम क्या करते हैं, उसे जोड़ते हैं, ठीक है। नेगेटिव एरर होता है तब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमारी जो रीडिंग आती है उसमें हम जोड़ते हैं। रीडिंग कितनी आई है हमारी? रीडिंग आई है 40.53, ठीक है। इसमें जब हम जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा और 40.56, ठीक है। नेगेटिव में जोड़ते हैं और पॉजिटिव में माइनस करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में माइनस करते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर हाइट गेज का मुख्य पैमाना किस भाग पर अंशांकित होता है? तो बर्नियर हाइट गेज का मुख्य पैमाना बीम पर अंशांकित होता है, बीम पर, ठीक है। बीम इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है ना। एक बर्नियर कैलिपर बनाने की अभिकल्पना की गई है जिसमें मुख्य मापनी विभाजन 9 संख्याओं को बर्नियर मापनी के 10 समान भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन समझिए, 9 मैन स्केल, ठीक है। मैन स्केल बराबर हो गया 10 बर्नियर स्केल, बर्नियर स्केल, ठीक है। तो यहाँ से एक बर्नियर स्केल की वैल्यू आ जाएगी 9/10, ठीक है। अब हमको पता है मेन स्केल का एक भाग का मान 1 है और एक बर्नियर स्केल का 9/10 है। तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 9/10 बराबर 1/10 बराबर 0.1, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 mm, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 mm हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 20 मिलीमीटर व्यास वाले सिलेंडर की लंबाई मापते समय मुख्य मापनी का पाठ्यांक 60 मिलीमीटर है, ठीक है। 60 मिलीमीटर है मुख्य मापनी का पाठ्यांक, 60 mm है, ठीक है। 60 मेन स्केल का, है ना। अब वर्नियर स्केल का कितने भाग हैं, 28वें भाग पर है, ठीक है। 28 इंटू वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, है ना। एक भाग का मान द लेंथ ऑफ इज द वर्नियर मापनी, वर्नियर कैलिपर की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। वर्नियर स्केल का जो वर्नियर स्केल का जो वर्नियर स्केल का जो मान होता है, ठीक है, वह होता है 0.02। इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 0.56। अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 60 प्लस 0.56 बराबर 16.56, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर अब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 16.56, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 इंच किसके समान है, ठीक है। 1 इंच 25.4 mm के समान है। 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर होता है, ठीक है। और 2.54
सेंटीमीटर होता है। 2.54 क्या होता है? सेंटीमीटर होता है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ मेट्रिक वर्नियर कैलिपर, इन अ मेट्रिक वर्नियर कैलिपर 49 मेन स्केल डिवीजन आर डिवाइडेड इनटू 15 वर्नियर स्केल, सो लिस्ट काउंट इज। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है? मेन स्केल यानी 49 मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल बराबर क्या कहा गया है? 50 वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल। अब यहाँ से एक वर्नियर स्केल का मान निकाल लेंगे हम। एक वर्नियर स्केल का मान निकालेंगे तो 49 बटे 50 आ जाएगा। ठीक है, अब एक मेन स्केल का भाग का मान माइनस एक वर्नियर स्केल भाग का मान। ठीक है, तो मेन स्केल भाग का मान 1 है और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 49 बटे 50 है। ठीक है, 49 बटे 50। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? 50 माइनस के 49 बटे 50। ठीक है, यानी 1 बटे 50 बराबर क्या आ जाएगा? 0.02। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा? 0.02 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 0.02, है ना? करेक्ट आंसर क्या हो गया? 0.02 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.02। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना? 12 का ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाहरी माइक्रोमीटर की यथार्थता होती है, कितनी होती है बाहरी माइक्रोमीटर, है ना? एक्सटर्नल माइक्रोमीटर की बात की जा रही है, एक्सटर्नल माइक्रोमीटर की। ठीक है, बाहरी माइक्रोमीटर जो कि इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का होता है बाहरी माइक्रोमीटर, है ना? ये हमारा बाहरी माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, है ना? यहाँ पर एक लॉक नट रहता है। ठीक है, देखिए, भारी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm, नहीं सॉरी 0.01 mm। ठीक है, 0.01 mm। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.01 mm। ठीक है, या फिर 1/100 mm। ठीक है, 1/100 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/100 mm करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? यहाँ एक डेसीमीटर में पूछा गया है कि कितने सेंटीमीटर होते हैं एक डेसीमीटर में, है ना? एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर हैज एन एरर ऑफ 0.02 mm। ठीक है, एरर कौन सा है? पॉजिटिव एरर है तो 0.02 है। ठीक है, 0.02 है। रीडिंग कितनी है? 25.41। तो 25.41 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 41 और 4.02 43 और 25.43 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 15 का त्रुटि है तो जब माइक्रोमीटर में 41.5 मिलीमीटर पड़ता है ना? प्लस वाली त्रुटि है तो प्लस वाली त्रुटि को करेंगे हम लोग माइनस, है ना? प्लस वाली त्रुटि को
सॉरी, देखिए, जब यहाँ पर प्लस में त्रुटि है, ऊपर है रीडिंग, ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, ठीक है, आंसर ये नहीं होगा इसका, है ना। क्या हो रहा है कि आप, जब आप नाप रहे हैं कितना, जब आप इसमें क्या है, 2 mm का प्लस में एरर है, ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि 2 mm का प्लस में एरर, 2 mm का नहीं, 0.02 का प्लस में एरर है, ठीक है, इतना एरर है। अब यहाँ होता क्या है कि जब हमने 25.41 रीडिंग हमारी आ गई, तो वो यह पूछ रहा है कि सही रीडिंग क्या होगी। जब दो ज्यादा बढ़ा रहा है, बढ़ाकर रीडिंग, दो ज्यादा का एरर है, तो हम उसको करेंगे क्या, माइनस करेंगे, ठीक है, तो हम 0.02, ठीक है, ये माइनस कर लेंगे, ये माइनस कर लेंगे तो 39 आ जाएगा, 25.3939, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 एम वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर द्वारा मापन के दौरान, है ना, के दौरान मुख्य पैमाना पाठ्यांक 11 मिलीमीटर है, और थिम्बल पर पाठ्यांक 34 दर्शाता है, तो कुल पाठ्यांक क्या है। ड्यूरिंग मेजरमेंट यूजिंग अ माइक्रोमीटर, अ मैन स्केल हाउ 11 mm रीडिंग एंड द रीडिंग ऑन द थिम्बल इज 34, व्हाट इज द टोटल रीडिंग। यहाँ टोटल रीडिंग पूछा हुआ है, टोटल रीडिंग पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा है, देखिए, इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर, ठीक है, तो 11 रीडिंग दी है, 11 हो जाएगी हमारी। उसके बाद थिम्बल पर दिया है 34, ठीक है, लेकिन सब डिवीजन तो नहीं दिया, तो 34 जोड़ देंगे इसमें, तो 11 में क्या करेंगे, प्लस 0.34, ठीक है, इसमें माइक्रोमीटर में क्या होता है, थिम्बल का जो मान होता है 0.01 होता है, तो वह कितना आएगा, 34 ही आएगा, ठीक है, सॉरी, ये जो है ना, यहाँ 34 में इतने का गुणा करेंगे, ठीक है, 34 में इतने का करेंगे गुणा, तो आ जाएगा 0 पॉइंट, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 0.3434, ठीक है, और 11 यहाँ पर आ जाएगा, तो अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11.34, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज द यूज ऑफ लीनियर मेजरमेंट, है ना, इज द यूज ऑफ लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, तो रेखिक माप के लिए निम्नलिखित में से किस सुस्पष्टता उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बड़ ध्यान से पढ़िए, सुस्पष्टता उपकरण, ठीक है, यानी कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, किस प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट देखो, स्टील रूल हमारा नहीं है, क्योंकि इसका 0.05 mm शुद्धता होती है, ठीक है, कैलीपर की भी 0.5 mm ही होती है, कैलीपर की भी 0.5, डिवाइडर भी 0.5 mm, लेकिन बर्नियर कैलीपर हमारा 0.02 की शुद्धता में 0.02 की शुद्धता में काम करता है,
तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? वर्नियर कैलीपर। ठीक है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? वर्नियर कैलीपर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 18 नंबर का क्वेश्चन है नेक्स्ट, 18 नंबर का। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, वर्नियर कैलीपर में, वर्नियर कैलीपर में ब्लेड का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए वर्नियर कैलीपर में जो ब्लेड रहती है उसको बोला जाता है डेप्थ बार, डेप्थ बार बोला जाता है। ठीक है, डेप्थ बार बोला जाता है उसको। यूज क्या होता है? ब्लाइंड होल, है ना, ब्लाइंड होल की मेजरमेंट के लिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? और सी ऑप्शन दिया हुआ है कि डेप्थ मेजरमेंट ऑफ ब्लाइंड होल, यानी आर पार ना हुए छिद्र की गहराई मापने के लिए। ठीक है, आर पार ना हुए छिद्र की गहराई मापने के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोण नापने की सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, पहले हमने देखा था यही क्वेश्चन सेम की सेम आया था। सबसे छोटी इकाई पूछी थी तो हमने सेकंड बता दी थी, लेकिन बड़ी इकाई पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे? रेडियन बताएंगे। रेडियन बड़ी इकाई है। एक रेडियन में कितना होता है? 57.3 डिग्री होता है एक रेडियन में, और एक डिग्री में होता है 60 मिनट। एक मिनट में होता है 60 सेकंड। ठीक है, और ये सेकंड तो सबसे छोटी इकाई है, इसका सिंबल एक होता है, एक कोमा टाइप का होता है। ठीक है, तो बड़ी इकाई कौन सी है? हमारी रेडियन है। ठीक है, एक रेडियन का मान होता है 57.3। फिर अगर बोला जाए पाई रेडियन का मान कितना होता है तो कितना बताओगे? ठीक है, पाई रेडियन का मान कितना होता है? तो पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री, है ना। पाई रेडियन का मान कितना होता है? 180 डिग्री। यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन में आप लोगों से कि पाई रेडियन रेडियन का मान बताओ, तो आपको आना चाहिए कि पाई रेडियन का मान हमको पता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, है ना? 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए एक माइक्रोमीटर में से एक रैचिट घर्षण रोक का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। क्लैंप करने के लिए, है ना, लॉकिंग द डिवाइस के लिए, द डेटम लाइन के लिए, आधार रेखा के लिए, या फिर आपका स्लीपिंग वैन सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सीड, यानी दाब की एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाने पर समर्पण के लिए। तो एक समान दबाव के लिए भी हम थिम्ब रैचिट स्टॉप का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 नंबर, है ना। देखिए इन अ माइक्रोमीटर जीरो एरर, in a micrometer zero error must be Khalistan the reading for correction when the zero on the symbol is below। ठीक है, ठीक है, सिंबल लाइन से नीचे है, पॉजिटिव एरर होना है। पॉजिटिव एरर को क्या करते हैं? सीधा सीधा घटाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा हम घटाते हैं। हमने बताया आपको पॉजिटिव एरर को क्या करते हैं? सीधा सीधा हम घटा लेते हैं। ठीक है, जब अगर लिखा हो, इंग्लिश में पढ़ोगे तो बिलो, BELOW। ठीक है, तो पॉजिटिव एरर होना है। हिंदी में लिखा होगा नीचे, और अगर लिखा होगा ऊपर। ठीक है, तो
हमारा नेगेटिव एरर आगे निकल जाना तो नेगेटिव एरर हो जाएगा। नेगेटिव को जोड़ा जाता है और पॉजिटिव एरर को घटाया जाता है, ठीक है, रीडिंग को। और नेगेटिव एरर जो होता है उसको जोड़ा जाता है ना, उसको जोड़ा जाता है उसकी रीडिंग को, ठीक है, उसकी रीडिंग को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इज इक्वल, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन होता है 1/1000 के बराबर होता है, 1/1000, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 0.001 mm, ठीक है, 0.001 mm, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 0.001 mm। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इज यूजली रिक्वायर्ड टू बी हील्ड इन अ वर्टिकल पोजीशन फॉर आर लेइंग आउट, है ना, फॉर द फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस इज क्लैम्प, यानी अभिन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। इस उद्देश्य हेतु इस उद्देश्य के लिए इसे कसा जाएगा, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए इसको काय में कसा जाएगा? इस उद्देश्य के लिए इसको एंगल प्लेट में कसा जाएगा, ठीक है। एंगल प्लेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का करेक्ट आंसर एंगल प्लेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु और कोणीय दोनों मापनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? शंकु आकार भी नापना है आपको, यानी आपको टेपर और एंगुलर दोनों मेजरमेंट लेना है, टेपर भी लेना है और एंगुलर भी लेना है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे हम? तो हम यूज करेंगे साइन बार, ठीक है। साइन बार क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन बार क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइन बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल ध्वनि की इकाई है, ठीक है, साउंड। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, डीआरडीओ में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, डीआरडीओ में भी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है, इसको नापते इसकी ध्वनि की इकाई जो है डेसिबल है। डेसिबल को डीबी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, सतह प्लेट किस पदार्थ का बना होता है ना। 26 नंबर का, सतह प्लेट किस पदार्थ का बना होता है? तो सतह प्लेट यानी सरफेस प्लेट, सतह प्लेट मतलब क्या होता है? सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट काय की बनी होती है? तो वो ग्रेनाइट की बनी होती है। ग्रेनाइट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेनाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है, 1 माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं? देखिए 1 माइक्रोन में 0.0001 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 माइक्रोन में, है ना, 0.0001 सेंटीमीटर होते हैं, करेक्ट आंसर। इसके बाद में 28 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या करना है आपको? आपको करना है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फोटोग्राफी द सन, सूर्य की फोटोग्राफी करना है, ठीक है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए क्या करेंगे हम? हीलियोग्राफ का प्रयोग करेंगे, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग करेंगे। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, है ना। इसके ये सूर्य की फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। 29 नंबर का क्वेश्चन, किए गए काम को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग वर्क परफॉर्म्ड इज कॉल्ड, किए गए कार्य को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, किए गए कार्य के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो एग्रोमीटर कहते हैं।
एग्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किए गए कार्य को मापने के लिए एग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन के बाद आप चलते हैं 30 नंबर पर। देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन है, एनीमोमीटर किसका मापन करता है? ठीक है, एनीमोमीटर किसका मापन करता है? तो एनीमोमीटर स्पीड ऑफ विंड, एनीमोमीटर क्या करता है? स्पीड ऑफ विंड का मापन करता है। ठीक है, स्पीड ऑफ विंड यानी वायु की गति का मापन एनीमोमीटर करता है। ठीक है, एनीमोमीटर वायु की गति का मापन करता है, मेजर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 31 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 31 नंबर का। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है? बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है ना? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, तो किससे नापते हैं? ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं, हाइग्रोमीटर से, है ना? वायुमंडल में आर्द्रता नापने के लिए जो प्रयुक्त यंत्र होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए, उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 32 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएं। आंसर देखो, 32 नंबर, वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु दाब को मापने के लिए किस बैरोमीटर का यूज किया जाता है? वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु दाब को मापने के लिए। 33 नंबर का क्वेश्चन, 33 नंबर का क्वेश्चन, हु इन्वर्टेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किसने किया था? सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार किसने किया था? तो सार्वत्रिक मानक समय का आविष्कार जो सैडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था, सैडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैडफोर्ड फ्लेमिंग फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर कहा जाता है, इसको कहा क्या जाता है? थर्मामीटर। 35 नंबर का क्वेश्चन है, 35 नंबर का, हम दूध का घनत्व किससे नापते हैं? बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेविटी ऑफ मिल्क, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क किससे नापते हैं? हाउ कैन बी मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क? तो हम मापते हैं, किससे मापते हैं? दूध का विशिष्ट घनत्व कैसे मापते हैं? ठीक है, हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, हाइड्रोमीटर का यूज करके दूध का घनत्व, विशिष्ट घनत्व मापते हैं। चलिए 36 नंबर का, हवा के वेग को मापने के लिए यंत्र को क्या कहा जाता है? 36 नंबर का, 36 नंबर का, हवा के वेग को मापने, वायु की जो वेग मापा जाता है वो एनीमोमीटर से मापा जाता है। अभी पहले के क्वेश्चन में हम इसे अपनी सॉल्व करा चुके हैं, है ना? इससे पहले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करा चुके हैं, है ना? एनीमोमीटर का यूज क्या किया जाता है? हवा के वेग को मापने के लिए। अब वर्षा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए, हाइटोमीटर कहा जाता है वर्षा मापने के यंत्र को, हाइटोमीटर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइटोमीटर, हाइटोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है? रक्तचाप मापना है यानी ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर यानी बीपी। ठीक है, रक्तचाप नापना है, तो रक्तचाप नापने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रक्तचाप मापने के लिए स्फैगमैनोमीटर का यूज करते हैं, स्फैगमैनोमीटर का। बीपी है ना, इस जो डॉक्टर यूज करता है बीपी नापने के लिए, वो स्फैगमैनोमीटर का यूज करता है। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का, महासागर की गहराई को नापना है। महासागर की गहराई को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना? महासागर की गहराई को नापने के लिए, तो महासागर की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। फेदोमीटर का यूज किया जाता है महासागर की गहराई को नापने के लिए। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 का सी है ना, फेदोमीटर, महासागर की गहराई फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? समय के मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? समय मापने के यंत्र को क्रोनोमीटर कहते हैं। समय मापने वाले यंत्र को क्रोनोमीटर कहते हैं। ठीक है, क्रोनोमीटर कहते हैं समय मापने वाले यंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साइनोमीटर। क्या कहा जाता है? साइनोमीटर। साइनोमीटर कहा जाता है आकाश और समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ब्लूनेस ऑफ स्काई एंड ऑप्शन इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है? विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए, विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है भूकंप को मापने के लिए। 43 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? 44, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए ल्यूसीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ल्यूसीमीटर का प्रयोग करेंगे प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए। ठीक है, 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, वायु की आर्द्रता कैसे मापी जाती है? वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट की लीस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 मैन स्केल में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 23 मैन स्केल को विभाजित किया जाता है 5 मिनट की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए। तो काय से विभाजित किया जाता है? 5 मिनट की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए उसको 12 से विभाजित करते हैं। 12 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 से बराबर भागों में विभाजित करते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत किस सिद्धांत के समान होता है? किस सिद्धांत किसके समान होता है? बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के समान होता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटे साइज के सबसे छोटे साइज के आंतरिक माइक्रोमीटर की स्लीव पर किस रेंज में अंशांकन होती है? ठीक है, सबसे छोटा सा माइक्रोमीटर होता है 0 से 25 का। ठीक है ना, 0 से 25 का होता है सबसे छोटा। तो उसमें उसकी जो माइक्रोमीटर की जो स्लीव होती है उस पर 13 mm की रेंज में अंशांकन होती है ग्रेजुएशन। ठीक है, 13 mm की रेंज में ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, 13 mm की रेंज में ग्रेजुएशन होती है। 49 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का, बर्नियर ऊंचाई गेज यानी बर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो हम जानते हैं बर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट बर्नियर कैलिपर के बराबर ही होता है। जितना बर्नियर कैलिपर का होता है, बर्नियर कैलिपर का होता है 0.02। ठीक है, 0.02 करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
50 नंबर का 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर खालिस्तान के बराबर होता है। तो यहाँ पर मील्स में दिया हुआ है ना। 1 किलोमीटर बराबर कितने मील्स होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर बराबर कितने मील्स होते हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है। देखिए 1 किलोमीटर में होता है 0.622 मील। ठीक है। 1 किलोमीटर में अब 1 किलोमीटर में कितना होता है 0.622 मील्स। ठीक है। 0.622 मील्स। यहाँ पर हमसे ये भी पूछ सकता है कि अब 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है। तो 1 मील में होता है 1.6093 किलोमीटर। ठीक है। और यहीं पे अगर अगर यहीं मीटर की बात की जाए तो 1609.3 मीटर। ठीक है। 3 मीटर की बात करेंगे तो 1 मील में, अभी हम 1 मील की ही बात कर रहे हैं। और अगर गज की बात करेंगे तो 1760 गज होता है 1 मील में। और अगर फुट की बात करेंगे, ठीक है, 1 मील में तो 5280 फुट होता है 1 मील में। ठीक है। 1 मील बराबर होता है 5280 फुट। ठीक है। 1 मील बराबर होता है ना। 1760 तो गज हो गया, किलोमीटर में नापोगे तो 1609.3 मीटर, है ना। और ये सब 1 मील में हो गया। और 1 किलोमीटर में कितने मील के बराबर होता है, 0.622 मील्स के बराबर होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बर्नी लेइंग आउट करते समय बर्नियर ऊंचाई गेज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। लेइंग आउट यानी होता है मार्किंग करते समय। ठीक है। व्हाइल लेइंग आउट द बर्नियर हाइट गेज मस्ट बी यूज ऑन द, लेइंग आउट करते समय बर्नियर हाइट गेज को खालिस्तान प्रयोग करना चाहिए सरफेस प्लेट पर, वी ब्लॉक पर, मशीन बेड पर, किसी भी समतल सतह पर। तो 41 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफेस प्लेट पर। सरफेस प्लेट पर हम क्या करेंगे, ऊंचाई गेज को यानी हाइट गेज को प्रयोग करेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सरफेस प्लेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 52, 1 पाउंड खालिस्तान के बराबर होता है। 52, 52 1 पाउंड हमारा 0.454 kg के बराबर होता है। ठीक है। 0.454 kg के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का, वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्राय, ठीक है, कोणीय प्लेट के द्वारा आश्रय द्वारा, किसी अन्य वर्कपीस के द्वारा आश्रय देना चाहिए, एक हाथ द्वारा पकड़ना, बिना आश्रय दिए पकड़ना चाहिए। ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमको, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमको वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करना है तो हम उसको एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देंगे, सपोर्ट देंगे। ठीक है। उसके बाद हम उसकी मार्किंग करेंगे। ठीक है। 54 नंबर का क्वेश्चन, किसी वर्नियर ऊंचाई गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। किसी वर्नियर ऊंचाई गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। 54, तो बीम की ऊंचाई के द्वारा, हाइट ऑफ द बीम, बर्नियर हाइट गेज ऊंचाई गेज का जो साइज स्पेसिफाई किया जाएगा, निर्दिष्ट किया जाएगा, वो बीम की ऊंचाई के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील रूल एजा इस्पात नियम एक है, इस्पात नियम एक है, क्या है।
ST रूल क्या है? ठीक है, ST रूल क्या है? डायरेक्ट मेजरिंग रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है, 0.5 होता है लीस्ट काउंट, 0.5 mm लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट। 0.5 mm होता है लीस्ट काउंट ST रूल का। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का। कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? तो वास्तविक साइज निर्धारित किया जाता है कंपोनेंट की माप लेते समय। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक साइज निर्धारित किया जाता है कंपोनेंट की माप लेते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी सतह की समतलता और चौकोरपन जांचने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो किसी समतलता और चौकोरपन की जांच के लिए। ठीक है, यानी फ्लैटनेस चेक करेंगे हम और स्क्वायरनेस चेक करेंगे, तो गुनिया से करेंगे, गुनिया से। ट्राई स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग गुनिया के लिए नहीं है? ठीक है, दुनिया के लिए कौन सा नहीं है? मेजरिंग राइट एंगल, समकोण मापना हैगा, मापना नहीं है। ठीक है, 58 का मापना नहीं है, बाकी चेक करना का काम है दुनिया का, जबकि मापना मेजर करने का काम नहीं है। ठीक है, तो इसका नहीं पूछा है तो करेक्ट आंसर यही होगा। बाकी हम चेकिंग स्क्वायरनेस करते हैं। ठीक है, चेकिंग करते हैं। सी किनारे से 90 डिग्री की लाइनें खींच सकते हैं, कार्यखंड को 90 में सेट कर सकते हैं, 90 डिग्री में। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे जो कार्य नहीं कर सकते वही पूछा है कि कौन सा कार्य नहीं कर सकते। तो हम समकोण नहीं माप सकते, मेजर नहीं कर सकते, हम समकोण चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए इतना क्वेश्चन? आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बाहरी माइक्रोमीटर में नकारात्मक त्रुटि है, सही पठन लिया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव त्रुटि है तो जोड़कर लिया जाएगा कि घटाकर लिया जाएगा? ठीक है, नेगेटिव त्रुटि जब होती है तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव त्रुटि में जब हमारा नेगेटिव एरर है तो हम जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। और जब हमारा, है ना, जब हमारा पॉजिटिव एरर होता है, पॉजिटिव एरर अगर होता है तो हम घटाते हैं रीडिंग को, जो एरर आता है उसको घटाते हैं पॉजिटिव एरर में, नेगेटिव एरर में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है नेगेटिव एरर है। ठीक है, नेगेटिव एरर है यहाँ पे, बोल रहा है नेगेटिव नकारात्मक एरर है, तो नकारात्मक में वास्तविक पठन में नकारात्मक त्रुटि को जोड़ दिया जाएगा। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग। ठीक है, 59 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक बाहरी माइक्रोमीटर में सकारात्मक त्रुटि है। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन कर दिया है, पहले नेगेटिव पूछा था, अब यहाँ पॉजिटिव एरर दे दिया गया है। ठीक है, तो पॉजिटिव एरर में हमको पता है कि घटा के, है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव में जोड़ना है और नेगेटिव में जोड़ना है और पॉजिटिव में घटाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का क्वेश्चन है। माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है। माइक्रोमीटर के एक पूरे चक्कर में थिम्बल कितना आगे बढ़ता है? तो देखिए, थिम्बल में होते हैं 50 भाग, 50 भाग होते हैं। अब एक भाग की वैल्यू, एक भाग बराबर कितना होता है? 0.001, यही होता है। और यही माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट हो जाता है, इसको बोलते हैं तो लीस्ट काउंट है ये। ठीक है, ये लीस्ट काउंट हो जाता है। अब इसमें हम टोटल भाग के लिए क्या करेंगे? कितना आगे बढ़ता है टोटल, तो इसको हम क्या करेंगे? इंटू कर लेंगे, 5 का इंटू कर लेंगे। ठीक है,
50 का इंटू अगर हमने किया इसमें, है ना, तो यहाँ 3 जीरो आ रही है हमारी। सॉरी, 1 मिनट। देखिए, सिंबल का जो पूरा भाग होता है वो 0.5 में बना होता है, ठीक है, 0.5 में। यहाँ पे 0.0001 का होता है, यानी 1/100 का होता है, ठीक है। और इसके टोटल 50 भाग होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। 0.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 0.5 होता है, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का क्वेश्चन। 75 से 100 मिलीमीटर वाले माइक्रोमीटर में शून्य पठन का पठन क्या होगा, ठीक है। शून्य पठन क्या होगा, 75 वाले माइक्रोमीटर में शून्य पठन क्या होगा। तो देखिए, अगर हमारा 0 से 25 है तो शून्य पठन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 25 से 50 है तो शून्य पठन कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। शून्य पठन कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। जीरो रीडिंग 25 हो जाएगी। अगर 50 से 75 है तो 50 हो जाएगा। और अगर हमारा 75 से 50 है, 75 से 100 है, तो जीरो रीडिंग 100 हो जाएगी, ठीक है। तो जीरो रीडिंग 100 नहीं होगी, सॉरी, 75 हो जाएगी। तो जीरो जीरो रीडिंग कितनी हो जाएगी, तो फिर जीरो रीडिंग हो जाएगी हमारी 75, 75 mm, ठीक है। ये जीरो रीडिंग हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या है, डी। करेक्ट आंसर क्या है, डी, 62 नंबर का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 63 नंबर का क्वेश्चन है। 63 नंबर का, किसी बर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली माप को, किसी बर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली माप को, न्यूनतम माप को क्या कहते हैं, तो उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा चुका है। इन द मिनिमम मेजरमेंट कैन बी करेक्टली रीड द विद द बर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड, ठीक है। 63 नंबर का। अब 64 नंबर का क्वेश्चन, बाहरी व्यास की संकेंद्रितता जांचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औजार प्रयोग में लाया जाता है। बाहरी व्यास की संकेंद्रितता जांचना है ना। बाहरी व्यास की संकेंद्रितता जांचना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज हम करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का, 65 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 65 नंबर का क्वेश्चन, 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं, है ना। डायल परीक्षक सूचक के प्लंजर के रेखीय गति को पॉइंटर के रोटरी गति में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए, रोटरी मोशन को, प्लंजर की रोटरी गति को लीनियर मोशन में, रेखीय गति को रोटरी गति में बदलने के लिए, ठीक है, यानी रेखीय गति को रोटरी मोशन में बदलने के लिए, रेखीय गति को रोटरी मोशन में बदलने के लिए हम करते हैं रैक और पिनियन यंत्रावली का यूज, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का, टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापने के लिए निम्नलिखित में से किस औजार का उपयोग करेंगे, ठीक है। टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापने के लिए किस औजार का प्रयोग करेंगे, परिशुद्धता में नापेंगे। देखो, बेवल गेज से भी नाप सकते हैं बर्नियर बेवल, लेकिन परिशुद्धता में नापने के लिए हमको बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से हम परिशुद्धता में एक्यूरेटली में माप सकते हैं, एक्यूरेटली माप सकते हैं, ठीक है। 66 नंबर के बाद 67 नंबर का क्वेश्चन,
माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अभिप्राय क्या है? देखिए, शून्य त्रुटि क्या होती है? जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो, थिम्बल का शून्य तथा स्लीव का शून्य आधार रेखा पर आपस में मिलान नहीं करता हो, या तो वह ऊपर चला गया हो या नीचे हो, ठीक है? या तो आगे निकल गया हो या पीछे हो। इस तरीके से जब 0 एरर होता है और एक होता है हमारा पॉजिटिव एरर, एक नेगेटिव एरर होता है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 नंबर का। अब 68 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। क्यों लॉक नट लगाते हैं माइक्रोमीटर में? देखिए, स्पिंडल के मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए, वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए, ठीक है? वर्कपीस को परिशुद्धता मापने के लिए, माइक्रोमीटर में तब लॉक करना जब वह प्रयोग में ना लाया जा रहा हो, ठीक है? सबसे पहली बात, देखिए माइक्रोमीटर में जब हम लॉक नट लगाते हैं तो रीडिंग को जाम करने के लिए लगाते हैं, ठीक है? रीडिंग को जाम करने के लिए लगाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के लिए, उसे लॉक करने के लिए। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। अब चलते हैं 69 नंबर के क्वेश्चन की ओर। माइक्रोमीटर में से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। रैचेट स्टॉप सहायक होता है दबाव को नियंत्रित करने के लिए, स्पिंडल को लॉक करने के लिए, शून्य त्रुटि को समायोजित करने के लिए, वर्कपीस को पकड़ने के लिए। 69 का है कंट्रोल द प्रेशर, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रैचेट स्टॉप लगाया जाता है, ठीक है? एक समान दबाव देने के लिए रैचेट स्टॉप लगाया जाता है। जब रैचेट स्टॉप से एक समान दबाव पड़ता है तो फिर एक समान माप देता है, सही रीडिंग देता है, ठीक है? 70 नंबर का क्वेश्चन, वर्नियर ऊंचाई गेज का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? देखिए, वर्नियर हाइट गेज तो नहीं है, सॉरी, वर्नियर डेप्थ गेज से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वर्नियर गहराई का प्रयोग, वर्नियर गहराई का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? डेप्थ गेज का प्रयोग तो ब्लाइंड होल की गहराई को नापने के लिए करते हैं, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा ब्लाइंड होल की गहराई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 71 नंबर क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मापनी का मान होता है, प्रत्येक मुख्य मापनी का मान क्या होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का? है ना? मुख्य मापनी का मान होता है 1 डिग्री। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की मुख्य मापनी का मान होता है 1 डिग्री। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रत्येक वर्नियर मापनी का मान कितना होता है? वर्नियर मापनी का मान होता है 5 मिनट। प्रत्येक वर्नियर मापनी का मान, है ना, मेन स्केल का 1 डिग्री और वर्नियर मापनी का मान 5 डिग्री, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का, वर्नियर बल प्रोटेक्टर किस भाग पर मुख्य मापनी अंशांकित होती है? ठीक है, मुख्य मापनी किस भाग पर अंशांकित होती है वर्नियर बल प्रोटेक्टर में? तो होती है डिस्क पर डिस्क पर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का क्वेश्चन, वर्नियर बल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर मापनी होती है? ठीक है, वर्नियर मापनी किस भाग पर होती है? ठीक है, तो वर्नियर मापनी होती है हमारी डायल पर, वर्नियर मापनी होती है डायल पर, है ना? और डिस्क पर होती है, डिस्क पर क्या होती है? मुख्य मापनी होती है ना? डिस्क भाग पर मुख्य मापनी होती है और वर्नियर मापनी होती है डायल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर इज का लिस्ट काउंट कितना होता है? 75 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, है ना, का अल्पतमांक लिस्ट काउंट कितना होता है? लिस्ट काउंट कितना होता है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का? लिस्ट काउंट कितना होता है? तो लिस्ट काउंट होता है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का 5 मिनट। 5 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, बर्नियर बेवल चांदी का अल्पतमांक कितना होता है? 76 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 मिनट। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का और यूनिवर्सल सार्वत्रिक यूनिवर्सल का भी 5 मिनट होता है, ठीक है? सार्वत्रिक यूनिवर्सल का भी लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट, है ना? सार्वत्रिक उसका भी होता है 5 मिनट, ठीक है? उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट होता है ना? हेलो, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बर्नियर आउटसाइड मेट्रिक 77 नंबर का क्वेश्चन है। बर्नियर आउटसाइड मेट्रिक का माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? ठीक है, बर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर है, बर्नियर मेट्रिक माइक्रो आउटसाइड मेट्रिक माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट पूछा गया है कितना होता है। ठीक है, इसका होता है 1/1000 से 0.001 mm। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आउटसाइड मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होगा? आउटसाइड मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होगा? देखिए, पहले जो 1/77 नंबर में पूछा था वो बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर था। यहाँ पर आगे बर्नियर शब्द लगा था, लेकिन यहाँ पे अब आउटसाइड मेट्रिक माइक्रोमीटर है तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है, 0.01 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? आउटसाइड माइक है ना, आउटसाइड। यहाँ पर पहले दिया था बर्नियर। ठीक है, बर्नियर माइक। ठीक है, आउटसाइड का 0.01 और बर्नियर माइक्रोमीटर का 0.001। ठीक है, mm होता है। ठीक है, mm होता है, mm। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन संदर्भ रेखा से नीचे रह जाती है जबकि माइक्रोमीटर के फेस आपस में संपर्क में, तब त्रुटि क्या होगी? इंग्लिश में क्या लिखा है? बिलो, यानी पॉजिटिव एरर हो जाएगी। पॉजिटिव एरर हो जाएगा। पॉजिटिव एरर को हम क्या करते हैं? पॉजिटिव एरर की जो हमारी रीडिंग होती है उसमें से हम घटा लिया जाता है। पॉजिटिव एरर को नेगेटिव एरर में हम जोड़ देते हैं, जो एरर होता है, जो रीडिंग आती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन है। यदि किसी यदि किसी बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन संदर्भ रेखा के ऊपर रह जाती है, ऊपर बोला है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर मतलब एबव। यहाँ इंग्लिश में भी पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ना है। ठीक है, पॉजिटिव एरर में बिलो नीचे रह जाती है, और नेगेटिव एरर में, तो नेगेटिव एरर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीप की अंशांकन बाहरी माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में होती है? ठीक है, विपरीत दिशा में होती है। तो देखिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, गहराई माइक्रोमीटर और फ्लैंज माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका आंसर होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेप्थ माइक्रोमीटर कैन बी यूज मेजर वाइड रेंज ऑफ साइज बिकॉज गहराई माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइज को चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए इसके साथ कई प्रसार छड़ी आती हैं। ऑप्शन बी इसका स्पेंडल लंबा होता है। ऑप्शन सी इसकी स्लीव लंबी होती है। ऑप्शन डी इसका बेस एडजस्टेबल होता है। 82 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉड्स आती हैं, कई सारी एक्सटेंशन रॉड्स आती हैं, इसलिए इसका प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83
एक मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर एक डिवीजन का मान कितना होता है? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर 0.01 mm का मान होता है 83 का, है ना? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का। 44 नंबर का, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक किसके समतुल्य होता है? ठीक है, देखिए मेन स्केल का एक भाग का मान वर्नियर स्केल के एक भाग का मान के अंतर के बराबर होता है ना? तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का, मीट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान क्या होता है? सबसे छोटा डिवीजन क्या होता है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में सबसे छोटे डिवीजन का मान क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन, है ना? स्मॉलेस्ट डिवीजन का मान क्या होता है? देखिए, सबसे छोटा जो डिवीजन का मान होता है, सबसे बड़ा होता है आपका मेन स्केल डिवीजन। मेन डिवीजन जो कि आपका स्लीव पर रहता है ना? 1 mm का भाग होता है। दूसरा होता है सब डिवीजन, है ना? जिसका होता है 0.05। ठीक है, तीसरा होता है थिम्बल। सबसे छोटा डिवीजन होता है आपका थिम्बल डिवीजन, जिसका यहाँ पर छोटे डिवीजन का मान पूछा है, ना कि छोटे डिवीजन के एक भाग का मान। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन स्लीव ऑफ अ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन। ठीक है, तो हम यहाँ 0.5 mm लगा दे रहे हैं। ठीक है, आंसर 0.5 mm। सबसे छोटा डिवीजन का मान कितना होता है? 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 50 से 75 वाले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि जीरो एरर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? तो हम चेक करेंगे टेस्ट पीस के माध्यम से। कैसे चेक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट पीस के माध्यम से। ठीक है, टेस्ट पीस के माध्यम से हम 50 से 75 वाले माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को चेक कर सकते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन, किसी माइक्रोमीटर में 0.02 की सकारात्मक यानी पॉजिटिव एरर है तो क्या करेंगे? पॉजिटिव एरर तो घटा देंगे, है ना? पॉजिटिव एरर को घटा देते हैं, नेगेटिव होती है तो जोड़ देते हैं। तो हमारी जो रीडिंग आई है, जो माप आया है ना? उसमें हमने क्या किया है, 51 में से 0.2 0.2 हम माइनस कर देंगे तो 49 आ जाएगा। 23.49, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 87 का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी माइक्रोमीटर में 0.02 मिलीमीटर की सकारात्मक नकारात्मक त्रुटि है। अब यहाँ नेगेटिव एरर है, अब यहाँ हमको जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव एरर है, नेगेटिव एरर है तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, है ना? सॉरी, देखिए पॉजिटिव एरर में हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। पॉजिटिव एरर में हमने क्या किया है, माइनस कर दिया है। अब 88 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि माइक्रोमीटर में 0.02 की नकारात्मक त्रुटि है तो क्या होगा, हम इसमें वो त्रुटि को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 23 दिया हुआ है, 23.5 बन दिया हुआ है, और जो त्रुटि दी हुई है वह दी हुई है 0.03। ठीक है, कितनी दी हुई है, 0.03। सॉरी, ये क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ अलग दिया हुआ है और हिंदी में कुछ अलग दिया हुआ है। ठीक है, वो कैसे कि यहाँ 0.03 दिया है, यहाँ 0.02 दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान के चलें, अगर हमारी नेगेटिव एरर अगर 0.03 मानते मानते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो मैच नहीं करेगा, इसलिए 0.02 मानते हैं इसको, है ना, इसको 0.02। तो ये 0.02 मान के चलते हैं हम इसको क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में 0.02 मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 53, 23.53। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 88 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का। एक बर्नियर माइक्रोमीटर में एक बर्नियर डिवीजन का मूल्य क्या है, ठीक है। एक बर्नियर माइक्रोमीटर में बर्नियर डिवीजन का मूल्य क्या है। 89 नंबर का क्वेश्चन है ना। एक बर्नियर माइक्रोमीटर में, ठीक है, बर्नियर माइक्रोमीटर में, एक बर्नियर माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो बर्नियर माइक्रोमीटर बर्नियर डिवीजन का मान जो होगा वह होगा 0.009 mm, ठीक है। बर्नियर कैलिपर में, बर्नियर माइक्रोमीटर में। 19 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील पैमाने के साथ स्प्रिंग टाइप बहिर्मापी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, कैलिपर की परिशुद्धता कितनी होती है, ठीक है। स्प्रिंग टाइप बहिर्मापी कैलिपर का प्रयोग कर किया जाता है, तो कैलिपर की परिशुद्धता होती है, कितनी होती है। तो कैलिपर कोई भी हो उसकी 0.5 mm ही होती है, ठीक है, 0.5 mm। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है। यंत्र के मापन वाले पृष्ठ पर जमी धूल के कणों को कारण होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं, ठीक है। यंत्रिक जो मापने वाले औजार हैं उनमें यदि धूल जम जाती है और उसके कारण जो एरर आती है, उसके कारण जो एरर आती है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको संपर्क एरर कहते हैं, कांटेक्ट एरर कहते हैं, ठीक है, कांटेक्ट एरर कहते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का। 92 नंबर का क्वेश्चन, 92 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बर्नियर कैलिपर की गहराई छड़ खालिस्तान से जुड़ी होती है। तो देखियो बर्नियर कैलिपर की जो डेप्थ बार होती है, डेप्थ बार की बात कर रहे हैं, जिससे ब्लाइंड होल नापते हैं, ठीक है, वो मूवेबल जॉ के साथ में जुड़ी होती है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूवेबल जॉ, है ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूवेबल जॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैक के दांते की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है, ठीक है। रैक के दांते की मोटाई फ्लैंज माइक्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है, ठीक है। इसको गियर टूथ माइक्रोमीटर से भी नापते हैं, ठीक है। 93, 93 का गियर टूथ, सॉरी, फ्लैंज से नहीं नापते हैं, गियर टूथ से माइक्रोमीटर से नापते हैं, गियर टूथ से, ठीक है, गियर टूथ माइक्रोमीटर से, है ना, गियर टूथ माइक्रोमीटर से नापते हैं, ठीक है। गियर टूथ माइक्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर। 94 नंबर का क्वेश्चन, स्पिरिट लेवल सुग्राह्यता खालिस्तान पर निर्भर करती है, ठीक है। स्पिरिट लेवल यानी सेंसिटिव ऑफ द स्पिरिट लेवल डिपेंड्स अपॉन स्पिरिट लेवल की सुग्राह्यता किस पर निर्भर करती है। 94, स्पिरिट लेवल कांच की नली की वक्रता पर निर्भर करती है, कर्व ऑफ द ग्लास ट्यूब, ठीक है। स्पिरिट लेवल की सुग्राह्यता निर्भर करती है कांच की नली की वक्रता पर, कि वो कितनी कर्वदार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर का, चौकोर में कोई त्रुटि हो, ठीक है, स्क्वायरनेस, द एरर इन स्क्वायरनेस कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइन, यानी चौकोरपन में कोई त्रुटि हो तो उसे सुपरसिता मापने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए चौकोरपन में यदि कोई त्रुटि है तो उसको नापने के लिए गुनिया व फीलर गेज का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, गुनिया व फीलर गेज का। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 96 नंबर का क्वेश्चन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब मोटाई माइक्रोमीटर, ठीक है, का प्रयोग खालिस्तान के लिए करते हैं। तो फिन की मोटाई के लिए, चूड़ी का व्यास के लिए, ट्यूब और बैरल की मोटाई के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं हम ट्यूब की मोटाई के लिए। बॉल थिकनेस ऑफ द बॉल
ऑफ द ट्यूब एंड बैरल। ठीक है, ट्यूब एंड बैरल के लिए ट्यूब माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, 97 नंबर का क्वेश्चन। 97 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बाहरी चूड़ी के पिच व्यास का मापन, है ना। बाहरी चूड़ी यानी एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड के पिच डायमीटर का मापन काय से करेंगे, किससे करेंगे, है ना। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से किया जाएगा। ठीक है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से करेंगे, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है आपको। डीआरडीओ की स्पेशल तैयारी आपको कराई जा रही है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वर्नियर कैलिपर के 39 विभाजन को वर्नियर मापनी के 40 बिंदुओं के में समान रूप से बांटा गया है, तो मिलीमीटर में इसका अल्पतमांक क्या होगा। ठीक है, तो मिलीमीटर में इसका अल्पतमांक क्या होगा। इसका जो अल्पतमांक होगा 0.025 mm होगा मिलीमीटर में। ठीक है, 0.025 mm। चलिए अब 99 नंबर का क्वेश्चन है, मेट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर को एक चूड़ीदार स्पेंडल होता है जिसका पिच कितना होता है, तो मेट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर में 0.5 मिलीमीटर के पिच के हिसाब से चूड़ी कटी होती है। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर 99 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक 0 से 25 मिलीमीटर माइक्रोमीटर से लिया गया माप कौन सा गलत है। ठीक है, 0 से 25 मिलीमीटर से लिया जाएगा माइक्रोमीटर का माप, है ना। माइक्रोमीटर क्या करता है हमारा, 0.01 की शुद्धता में नापता है ना। तो कौन सा गलत है, लिया गया माप कौन सा गलत है, तो देखिए कौन सा गलत है, 20.023 है। ठीक है, 023 है ना, जबकि 0.01 तो इसका हमारा लिस्ट काउंट होता है, यानी 1/100 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। 0.01 mm है ना, 0.01 mm। तो देखिए 20.22 हम नाप सकते हैं। ठीक है, 20.21 नाप सकते हैं, 20.19 नाप सकते हैं, लेकिन 20.023 नहीं नाप सकते। ठीक है, ये गलत है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। डीआरडीओ की तैयारी के लिए चैनल पर जुड़े रहें।